यहाँ पर हम देखते हैं सिग्नल एवं कांटों के प्रति लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कर्तव्य क्या हैं। सिग्नल व कांटों के प्रति लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कर्तव्य। पहला कर्तव्य हम देखते हैं। पहला कर्तव्य क्या है। लोको पायलट प्रत्येक सिग्नल पर, चाहे उसे उस सिग्नल के दिखाए जाने का कारण ज्ञात हो अथवा नहीं, फौरन ध्यान देगा, उसका पालन करेगा। साथ ही वह सिग्नल पर पूर्ण विश्वास नहीं करेगा बल्कि हमेशा चौकस और सतर्क रहेगा। हमेशा उसको सतर्क रहना है, चौकस रहना है, हमेशा सिग्नल पर पूर्ण विश्वास नहीं करना है। तो हम कह सकते हैं कि लोको पायलट प्रत्येक सिग्नल पर, चाहे उसे उस सिग्नल के दिखाए जाने का कारण ज्ञात हो अथवा नहीं, फौरन ध्यान देगा और उसका पालन करेगा। दूसरा हम देखें कि यदि इंजन से कोई पटाखा फूटता है तो लोको पायलट बार बार रुक रुक कर सीटी बजाएगा। अगर पटाखा फूटता है तो बार बार रुक रुक कर सीटी बजाएगा और गाड़ी की गति कम करके गाड़ी को इस प्रकार से अपने नियंत्रण में रखेगा कि किसी भी अवरोध से पहले गाड़ी को रोक सके। और तीसरा हम देखें कि इंजन से पटाखा फूटने के स्थान से 1.5 किलोमीटर चलने तक, यदि 1.5 किलोमीटर तक चलने पर यदि कोई भी पटाखा सिग्नल नहीं फूटता है तो प्राधिकृत गति से आगे बढ़ सकता है और लोको पायलट इस घटना की रिपोर्ट अगले स्टेशन या केबिन को देगा। तीसरा हम देखें कि यदि धुंध या आंधी या किसी अन्य कारणवश सिग्नल दिखने में कठिनाई होती है, धुंध की वजह से या आंधी की वजह से या अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से सिग्नल दिखने में कठिनाई होती है, तो लोको पायलट गाड़ी को पूरी तरह नियंत्रण में रखने के लिए सभी संभव सावधानी बरतेगा। चौथा कारण हम देखते हैं। चौथा क्या कर्तव्य है। यदि लोको पायलट को पटाखा या पटाखा के अलावा अन्य चेतावनी सिग्नल के द्वारा अवरोध की सूचना मिलती है, किसकी सूचना मिलती है, अवरोध की सूचना मिलती है। अवरोध की सूचना पटाखे के द्वारा मिलती है या फिर कोई अन्य चेतावनी सिग्नल के द्वारा अवरोध की सूचना मिलती है, तो वह तुरंत गाड़ी खड़ी करेगा तथा चेतावनी सिग्नल देने वाले के सलाह के अनुसार और उसके स्वयं के विवेक के अनुसार कार्य करेगा। पांचवा हम देखते हैं, चेतावनी सिग्नल दिखाए जाने का विवरण पता ना लगे तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुकने के पश्चात वह सतर्क निगाह से रखते हुए अगले स्टेशन तक सावधानी पूर्वक जाएगा। छठवां कर्तव्य है, लोको पायलट को जिस सेक्शन या सेक्शनों पर काम करना है वहाँ की कार्य पद्धति, सिग्नलों की स्थितियाँ, गाड़ियों के परिचालन को प्रभावित करने वाली अन्य स्थानीय परिस्थितियों से अपने आप को पूरी तरीके से परिचित रखेगा। यदि वह रेल के किसी भाग से जिस पर उसे काम करना है परिचित नहीं है तो वह किसी ऐसे योग्य रेल सेवक को सहायता के लिए अपने साथ लेगा जो ऐसे भाग से परिचित है। सातवां कर्तव्य है लोको पायलट का, यदि किसी कारण से कोई लोको पायलट किसी उन्मुख कांटे को तोड़ते हुए निकल जाए, किसी कारण से कोई लोको पायलट तोड़ते हुए निकल जाए तो गाड़ी को किसी भी परिस्थिति में उस टूटे हुए उन्मुख कांटे पर से पीछे की ओर तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि खराबी ठीक नहीं कर दी जाए या फिर अगले संचालन के लिए उसे ठीक तरीके से लगा करके क्लैंप न कर दिया जाए। वह शर्त है क्लैंप करने के बाद कांटों के बीच में जगह न छूटे, यानी क्लैंप भी कर दिया है तो कांटों के बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। आठवां कर्तव्य है कि यदि लोको पायलट को नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन के बाहरीतम कांटों पर कांटे वाला ना मिले तो वह मालगाड़ी की गति अधिकतम 10 kmph कर देगा और सवारी गाड़ी को पूर्ण रूप से रोक करके वो आगे बढ़ेगा। नौवां कर्तव्य है कि स्टेशन पर आगमन करते समय या प्रस्थान करते समय लोको पायलट विभिन्न सिग्नलों को ध्यानपूर्वक देखेगा जिससे वह अपनी गाड़ी को लागू होने वाले और लागू ना होने वाले सिग्नलों की पहचान कर सके तथा अपनी गाड़ी को लागू होने वाले सिग्नलों को तब तक दे सके जब तक कि वह उनसे गुजर ना जाए। यदि हत्थे वाले आगमन सिग्नलों की बत्ती बुझी है तो लोको पायलट गाड़ी को रोक करके
उनके दिन के संकेत का पालन करेगा, अर्थात सिग्नल ऑफ है तो सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा और स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करके स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा, परंतु प्रस्थान सिग्नल की बत्ती बुझी होने पर दिन के संकेत का पालन नहीं करेगा। रुकने वाली और प्रारंभ होने वाली गाड़ियों के लिए गाड़ियों के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले सिग्नल ऑफ किए जा सकते हैं, तथापि लोको पायलट तथा गार्ड गाड़ी को निर्धारित समय पर ही स्टार्ट करेंगे। स्वचालित और उपनगरीय खंडों पर स्टेशन के सभी सिग्नलों को ऑफ स्थिति में रखा जा सकता है। यह लोको पायलट मोटरमैन की जिम्मेदारी होगी कि संचालन समय सारणी अधिसूचना के अनुसार गाड़ी को रोकें। स्टेशन पर आते समय या जाते समय लोको पायलट उन सभी सम्मुख कांटों की स्थिति को देखने के लिए जिम्मेदार होगा जहां कांटों के साथ कांटा संकेतक लगे हैं। अब हम देखते हैं रास्ते की जानकारी, जिसे रोड लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग दी जाती है रास्ते की जानकारी। रास्ते की जानकारी हम देखते हैं कि यदि लोको पायलट किसी खंड में निम्नलिखित अवधि तक कार्य ना करें, जैसे किसी भी खंड में कुछ दिन तक कार्य नहीं करता है, तो उस खंड की जानकारी रोड लर्निंग के रूप में दी जाएगी। जैसे कि ट्रिपों की संख्या, दिन में 2 ट्रिप और रात में 2 ट्रिप। कब? जब 1 वर्ष से अधिक कार्य न करने की अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है तो दिन में 2 ट्रिप और रात में 2 ट्रिप। और अगर 6 माह से अधिक हुआ है तो दिन में 2 ट्रिप और रात में 1 ट्रिप। तो घाट सेक्शन या स्वचल खंडों में लोको पायलट उपरोक्त के अलावा अधिकतम 3 ट्रिपों की अनुमति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर घाट सेक्शन में 3 ट्रिपों की अनुमति लोको पायलट प्राप्त कर सकता है, घाट सेक्शन या फिर स्वचल खंडों में। ऑटोमेटिक सेक्शन में कार्य संचालन के लिए गार्ड, लोको पायलट और मोटरमैन की संघन काउंसलिंग दक्षता प्रमाण पत्र देना। वे सभी गार्ड और लोको पायलट मोटरमैन जिन्हें ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में कार्य करना है, उन्हें डिपो प्रभारी संबंधित लोको इंस्पेक्टर के द्वारा वर्ष में 1 बार ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली के नियमों के संबंध में काउंसलिंग किया जाना चाहिए। डिपो प्रभारी और संबंधित लोको इंस्पेक्टर के द्वारा इन नियमों की जानकारी और प्रवीणता के एवज में दक्षता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे या फिर नवीनीकृत किए जाएंगे। संबंधित सहायक परिचालन प्रबंधक, सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर, सहायक मंडल विद्युत इंजीनियर के द्वारा इस प्रकार जारी किए गए दक्षता प्रमाण पत्रों की प्रति हस्ताक्षरित करेंगे और इस दक्षता प्रमाण पत्रों का संबंधित डिपो और लॉबी में रिकॉर्ड रखा जाएगा। गाड़ी कर्मी दल के परफॉर्मेंस बुक में प्रविष्टि की जाएगी। काउंसलिंग के समय 30 से 60 मिनट के ड्यूटी के घंटे ही माना जाएगा। वर्तमान सेक्शन में मल्टीपल लाइन, स्वचालित सिग्नल और IVS लगाया गया है। वर्तमान सेक्शन में हम देखें मल्टीपल लाइन है, क्या है? मल्टीपल लाइन है, स्वचालित सिग्नलिंग और IVS लगाया गया है, IVS लगाया जाता है। तो अतिरिक्त रोड लर्निंग की आवश्यकता नहीं है। लोको पायलट को 30 दिन तक सतर्कता आदेश देकर के नई लाइन के विवरण, सिग्नलों के स्थान, संपर्क फाटक, न्यूट्रल सेक्शन और ग्रेडियंट से अवगत कराया जाएगा। अब है खराब सिग्नल की सूचना देना। किसकी? कोई खराब सिग्नल है तो उस खराब सिग्नल की सूचना देना। यदि लोको पायलट यह देखे कि पेड़ की शाखाओं के कारण या किसी अन्य कारणवश सिग्नल पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है या फिर सिग्नल की बत्ती छिप गई है या उसका प्रकाश इतना तेज नहीं है कि संकेत साफ साफ दिखाई पड़े, तो वह अगले स्टेशन पर जहां गाड़ी रुके इस बात की रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को देगा या फिर CMS में फीड करेगा। लोको पायलट से ऐसी रिपोर्ट मिलने पर स्टेशन मास्टर तुरंत ही इसकी सूचना संबंधित स्टेशन मास्टर को देगा। और इस नियम के प्रयोजन के लिए कुछ स्टेशनों को रिपोर्टिंग स्टेशन भी माना गया है। जैसे कि मुंबई मंडल हेतु रिपोर्टिंग स्टेशन कौन कौन से हैं? डाउन उपनगरीय लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए यहाँ पर क्या है? डाउन उपनगरीय लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए है
कुर्ला CLA, TNA, कल्याण TLA, AVH, NRA और करजत है। उपनगरीय लोकल लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए है AVH कल्याण, डाउन 3 लाइन पर चलने वाले के लिए है कल्याण है। तो इस तरीके से डाउन हार्बर लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए, अप हार्बर लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए, डाउन ट्रांस हार्बर लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए, अप ट्रांस हार्बर लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए, अतिरिक्त लाइनों के लिए रिपोर्टिंग स्टेशन मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा अतिरिक्त हेतु यहाँ पर किए जाएंगे। अन्य मंडल हेतु हम बात करें, सिग्नल खराबी की रिपोर्ट अगले ब्लॉक सेक्शन को दी जाए। अन्य मंडल की बात करें तो अन्य मंडल में अगले ब्लॉक सेक्शन को रिपोर्ट दी जाएगी। अब बात करते हैं जुड़वा इंजन की, जो कपल्ड इंजन है। जुड़वा इंजन, कपल्ड इंजन, किसी गाड़ी में 2 या 2 से अधिक इंजन लगे होने पर सिग्नलों के संबंध में लोको पायलट के कर्तव्य क्या है। जब जुड़वा इंजन हो तो लोको पायलट का कर्तव्य है उन परिस्थितियों के अलावा जहां विशेष अनुदेश ना दिए जाएं। जब किसी गाड़ी में 2 या 2 से अधिक इंजन लगे हों तो सबसे आगे वाले इंजन के लोको पायलट पर सिग्नलों को देखने उनके पालन की जिम्मेदारी होगी। दूसरे इंजन या इंजन के लोको पायलट सबसे आगे वाले इंजन के लोको पायलट की तरफ देखते रहेंगे और उनसे संकेत लेंगे। दूसरा है, जब 2 इंजन लगे हो तो अगले इंजन का लोको पायलट गाड़ी का क्या होता है, इंचार्ज होता है तथा वह लाइन क्लियर टोकन, प्रस्थान प्राधिकार, स्टार्टिंग परमिट, सतर्कता आदेश जब जब जारी किए जाएंगे प्राप्त किया जाएगा। तथापि दूसरे इंजन का लोको पायलट सब कुछ ठीक है और सही सिग्नल दिए गए हैं आदि बातों का स्वयं सुनिश्चित करेगा। अगले इंजन का लोको पायलट इस बात की स्वयं तसल्ली करेगा कि दूसरे लोको पायलट ने सतर्कता आदेश नोट कर लिए हैं। और जब बैंकर या सहायता इंजन उल्लंघन चिन्ह के बाहर हो तो लोको पायलट स्टेशन कर्मी का ध्यान आकर्षित करने के लिए 3 लंबी सीटी बजाएगा। कब? जब बैंकर या फिर सहायता इंजन है वो फॉलिंग मार्क के बाहर हो, यानी उल्लंघन चिन्ह के बाहर हो, तो लोको पायलट स्टेशन कर्मी का ध्यान आकर्षित करने के लिए 3 लंबी सीटी बजाएगा और उसे संबंधित कदम उठाएगा। और जब चलती गाड़ी में पिछले इंजन की आवश्यकता ना हो तो लोको पायलट एक छोटी सीटी बजाएगा, जब चलती गाड़ी में पिछले इंजन की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सिग्नलों को पुकारना। सिग्नलों को पुकारना, किस तरीके सिग्नलों को पुकारा जाता है। पहला हम देखें, सहायक लोको पायलट के द्वारा सिग्नल के संकेत हेतु लोको पायलट को मदद की जाएगी। यानी संकेत के लिए लोको पायलट को मदद की जाती है सहायक लोको पायलट के द्वारा। तो सहायक लोको पायलट के द्वारा सिग्नलों के संकेत हेतु लोको पायलट को मदद की जाएगी। जैसे ही सहायक लोको पायलट को सिग्नल दिखाई पड़ेगा, जैसे ही सहायक लोको पायलट को सिग्नल दिखाई पड़ेगा वह सिग्नल के संकेत को पुकारेगा और लोको पायलट स्वयं सिग्नल को देखकर सुनिश्चित करने के पश्चात सिग्नल संकेत को दोहराएगा। परंतु लोको पायलट को अपने कर्तव्य की छूट नहीं मिलेगी। बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों के क्षेत्र में सिग्नलों के नाम सिग्नलों के द्वारा प्रदर्शित रंग के साथ पुकारे जाते हैं। जैसे कि डिस्टेंट सिग्नल हरा है या दोहरा पीला या पीला, तो बोला जाएगा डिस्टेंट सिग्नल हरा, तो लोको पायलट साहब बोलेंगे राइट जैसे ही हरा दिखेगा। इनर डिस्टेंट सिग्नल डबल येलो, हरा या पीला। होम सिग्नल पीला, पीला रूट इंडिकेटर के साथ में, या दोहरा पीला है या हरा है या लाल है। स्टार्टर सिग्नल हरा है या दोहरा पीला है या पीला है या लाल है। एडवांस स्टार्टर हरा है, दोहरा है, पीला है, जैसा भी है वो बोला जाएगा।